नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, आज का सवाल ये है कि क्या नए कानून के बाद से संभल की जामा मस्जिद पर जो वक्फ दावा कर रहा है वो छिन जाएगा? हालांकि छिन ही चुका है, लेकिन बार बार ये सवाल अगर उठ रहा है तो मैंने सोचा चर्चा करनी जरूरी है। देखिए दोस्तों, वैसे ही उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो है वो भू माफियाओं के खिलाफ एकदम अलर्ट मोड पर हैं। वो कह रहे हैं कि जिसके जिसके पास ऐसी जमीनें हैं जो कब्जा की हुई हैं, वहां वहां से निकाला जाएगा। और बीते कुछ दिनों में जो आपने वहां से खबरें देखी होंगी, वो बता रही होंगी आपको कि भाई अब उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ नहीं टॉलरेट किया जाएगा। खबरें देखिए, मेरे पीछे लगा हुआ है कि ये वक्फ बोर्ड है या भू माफिया बोर्ड। जैसे कि आपको बार बार बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ बिल को लेकर बहुत बहुत एक्शन में है। उनका जो पूरा प्लान है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, तैयार है। बस ग्राउंड लेवल पर ले जाकर उसको एकदम एक्शन मोड में शुरू कर दिया गया है। और जब इसके पहले ही सवाल पूछा गया है कि भाई ये वक्फ बोर्ड ही है या भू माफिया बोर्ड है। क्यों? क्योंकि कभी ये कहते हैं कि भाई वो जमीन हमारी है, कभी ये ताजमहल को अपना बना देते हैं, तो कभी कुतुब मीनार को अपना बना देते हैं, तो कभी किसी को अपना बना देते हैं। मतलब जहां जहां इनकी नजरें जाती हैं, जहां जहां इनका हाथ उठ जाता है, वहां वहां कह देते हैं कि ये हमारा है। और उसके बाद इनके पास जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बिल है, उसके हिसाब से अगर एक बार वक्फ तो हर मतलब हमेशा के लिए वक्फ, फिर आप उस पे एक्शन ही नहीं कर सकते, उस पे आप बोल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब इसी वजह से वक्फ बिल लाना जरूरी था, इसी वजह से वक्फ बिल लाना जरूरी था और ला दिया गया है। और अब वो बिल नहीं है बल्कि कानून है, क्योंकि राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया है। हस्ताक्षर के बाद से ही आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से एक्शन में है। अभी फिलहाल खबर यह है कि जामा मस्जिद जो है, जामा मस्जिद को लेकर ये बात साफ हो गई है कि जामा मस्जिद अब वक्फ की नहीं है। उस पर एएसआई ने दिखा दिया है कि भाई एएसआई की जमीन है, वो वक्फ की जमीन नहीं है, सरकार का फैसला होगा। और जो खबर आई है वहां से कि संभल के जो शाही जामा मस्जिद था उसका नाम भी बदल दिया गया है। एएसआई ने वहां पर बकायदा एक बोर्ड लगाया है कि अब वो जामा मस्जिद नहीं बल्कि जुम्मा मस्जिद है। जो ये बोर्ड आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि अब ये जामा मस्जिद नहीं है भाई, ये जुम्मा मस्जिद है। इससे साफ हो जाता है कि यहाँ पर वक्फ बोर्ड का कोई कब्जा नहीं है, कोई दावा नहीं है। अगर वो दावा कर रहे हैं तो वो सारे दावे खोखले हैं। बल्कि एएसआई ने इसे बता दिया है कि भाई अगर तुम्हें चाहिए तो भाई ले आइए पेपर, जैसा कि बिल भी बता रहा है कि ले आइए पेपर, तब बात की जाएगी उसके आगे। लेकिन तब तक के लिए एएसआई ने ये साफ कर दिया है कि भाई आपका यहाँ पर कोई कब्जा नहीं है। अब इसी पे बहुत सारे लोग आपत्ति जता रहे हैं। जैसा कि बिल जैसे ही पास हुआ दोनों सदनों में, वैसे ही आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे सांसद थे। उसी में एक सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो कि एआईएमआईएम के चीफ भी हैं। उन्होंने भी कहा कि भाई अगर ये कानून आ जाता है, अगर ये कानून बन जाता है तो इससे जामा मस्जिद जो है वक्फ की संपत्ति नहीं रह जाएगी। ये पहले ही ये बोल चुके हैं। वो क्या कहते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका, वही वाली बात इनकी भी है। इनको पहले से ही पता था कि भाई ना पेपर मौजूद है ना कोई वो मौजूद है, इन्होंने तो बस दावा कर रखा था। तो अब वक्फ की है या नहीं है कैसे प्रूफ करेंगे? इसी वजह से जो इन्होंने पहले बात बोली थी वो अब हकीकत होती हुई दिख रही है कि ये जो जमीन है, ये जो जामा मस्जिद है, वो वक्फ की नहीं बल्कि एएसआई की। ये साफ हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ हैं, वो चाहते हैं कि भाई अगर एक भी भू माफिया है तो उस पर तगड़ी से तगड़ी कार्यवाही हो और इसका पूरा जो प्लान है वो तैयार किया गया है। और ये क्यों किया जा रहा है, क्यों वक्फ बिल को लेकर इतनी चर्चाएं चल रही हैं, इतनी बहस छिड़ी हुई है, इसे भी समझना जरूरी है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि संभल की जो जामा मस्जिद है वो पहली कोई जमीन है जिस पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया हो। ताजमहल भी इसी में से एक है। और ऐसी 120 स्मारक है जिसको वक्फ बोर्ड जो है उस पर दावा कर रहा है। 120 स्मारक, मतलब चाहे आप कुतुब मीनार ले आइए, चाहे आप जामा मस्जिद ले आइए, चाहे आप ताजमहल ले आइए, सबको बता रहे हैं कि भाई हमारा है। मतलब इनकी नजरें चली गई, इनको पसंद आया, अब ये हमारा है। और ये कह रहे हैं कि इस बिल के बाद मुस्लिमों का हक मारा जाएगा। जरा आप मुझे एक नाम बता दीजिए, वो कौन सा मुस्लिम है जो जामा मस्जिद का दावा कर रहा है? एक नाम बता दीजिए। कौन कह रहा है कि जामा मस्जिद मेरी जमीन पर बनी हुई है? कोई मुस्लिम नहीं कह रहा है ना। ये वक्फ बोर्ड वाले हैं जो कह रहे हैं कि ये जो जमीन है वो हमारी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे ही ताजमहल की अगर मैं बात करूं तो ताजमहल का जो मामला था वो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भैया बोला कि अगर आपकी जमीन है, अगर
शाहजहां ने इसे किया हुआ है, वफ किया हुआ है, तो ले आइए, वफ नंबर दिखा दीजिए। जहां पर ये नहीं बता पाए है, अपना दावा जो है वो नहीं दिखा पाए, कोर्ट के सामने पेश ही नहीं कर पाए कोई सबूत, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया कि जब नहीं है तो भाई नहीं है, वो दावा रद्द हो गया। लेकिन बात ये है कि चाहे आप कुतुब मीनार को ले आइए, आप चाहे पुराना किला ले आइए, चाहे आप हुमायूं का मकबरा ले आइए, ऐसे पता नहीं कितने स्मारक हैं, ऐतिहासिक स्मारक हैं जिस पर वफ जो है वो बार बार दावा कर रहा है। 200 से ज्यादा ऐसे स्मारक हैं, ऐसा बताया जा रहा है रिपोर्ट में कि 200 से ज्यादा ऐसे स्मारकों पर वफ ने दावा किया हुआ है। तो इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला कि भाई कहीं और, उत्तर प्रदेश में ये नहीं चलेगा, अगर आपको दावा वावा करना है तो कहीं और जाकर कीजिए, यहाँ पर तो नहीं चलेगा। और इसी वजह से देख सकते हैं आप कि उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक कैसी कार्यवाही हो रही है, कैसा एक्शन प्लान जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो तगड़े तौर पर तैयार है, और उसका एक के बाद एक आपको नतीजा भी दिख पा रहा होगा। ये देखिए, AIMIM के जो ऑफिशियल ट्वीट हैंडल है उसके तरफ से ये ट्वीट किया गया है कि हम घर पर बैठकर अपनी जायदादों को छीनते हुए नहीं देख सकते हैं। भाई इनकी कौन सी जमीन छीनी जा रही है, इनका कौन सा हक छीना जा रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। अब देखिए, जब ये बात हो ही रही है तो वकील हैं विष्णु शंकर जैन, जो कि संभल की जामा मस्जिद का मामला भी देख रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप ये बयान दे रहे हैं कि संभल की मस्जिद से महरूम होना पड़ेगा, तो सबसे पहले बैरिस्टर साहब को दिखाना पड़ेगा कि संभल की मस्जिद फला फला वफ नंबर की है। संभल की मस्जिद इस दिन वफ दर्ज हुई थी, ये वफ डीड है उसकी, या फिर ये वफ वाया यूजर है, उन्होंने तो स्पीकिंग स्टेटमेंट दे दिया कि हम वफ से महरूम होना पड़ेगा, हमें वफ से महरूम होना पड़ेगा। तो वकील जो है वो ये साफ कह रहे हैं कि अगर आपकी जमीन है या वफ आपका, अगर जामा मस्जिद जो है वो आपका है तो ले आइए, वफ नंबर दिखा दीजिए, हो जाएगा, समझ जाएगा, दुनिया समझ जाएगी कि अगर जामा मस्जिद संभल की जो जामा मस्जिद है वो वफ की है तो ले आइए वफ नंबर, और ले मतलब अपना दावा कीजिए, आप बताइए दुनिया को कि हाँ संभल की जामा मस्जिद आपकी है। लेकिन आपके पास तो दिक्कत ये है कि आपके पास ना नंबर मौजूद है, ना ही आपके पास कोई पेपर मौजूद है। आपको भी पता है कि ये जो दावा आप कर रहे हैं वो सब खोखले हैं, ये सब खोखले हैं, और इसी वजह से आप जानते हैं कि अगर अगर ऐसा कुछ प्रत्यक्ष की बात हुई या प्रमाण की बात हुई तो आप वहां पर खोखले के खोखले रह जाएंगे। दोस्तों देखिए, ASI की बात अगर मैं कर रही हूँ कि ASI, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ASI जो है वो अगर ऐसा कर देगी तो, क्योंकि अब ASI ने नाम बदल दिया तो लोग सवाल कर रहे हैं कि ASI ऐसा कर दिया, अब ASI ने हस्तक्षेप कर दिया तो अब सब कुछ खराब हो जाएगा, अब सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। तो बताइए, ये बात, ये आंकड़ा जो है वो हमारे सामने मौजूद है कि भारत में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो ASI के अधीन है और वहां पूजा पाठ बहुत आराम से हो रही है। यही नहीं, बहुत सारे ऐसी मस्जिदें भी हैं जो ASI के अधीन है लेकिन वहां पर भी नमाज हो रही है। और गोवा का जो सैफई मस्जिद है वो भी ऐसा ही है, वहां पर नमाज पढ़ी जा रही है लेकिन वो ASI के अधीन है। तो ऐसे में कोई वो वाली बात नहीं है कि ASI के अधीन हो गया तो आपका हक मारा जाएगा, आपको पूजा पाठ करने से वंचित कर दिया जाएगा या आपको ऐसा करने से वंचित कर दिया जाएगा। ये सारा मामला ही नहीं है, बल्कि मामला ये है कि आपको बेमतलब में वफ को, मैं वफ की बात कर रही हूँ यहाँ पे, वफ को बेमतलब में संभल के जामा मस्जिद पर दावा करना है, और वो दावा यहाँ पर सिरे से खारिज होता दिख रहा है। और इसी वजह से इतनी बौखलाहट मची हुई है, इसी वजह से इतनी बौखलाहट मची हुई है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हम बात कर लेते हैं। लोग पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, सवाल ये है कि जो वफ की सारी प्रॉपर्टी है ना, उसमें 27% जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। जब इतनी बड़ी जमीन है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के अगर आप आंकड़े भी देखेंगे तो 2,32,000 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो वफ की रजिस्टर कराई गई हैं उत्तर प्रदेश में, मात्र उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और ये वो जमीनें हैं जिस पर दावा किया जा रहा है, जिस पर रजिस्टर कराया जा रहा है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो आप जानते हैं कि भाई उनका तो प्लान साफ है कि लाइए या ले जाइए। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास ये जमीनें हैं,
अगर आपकी ये जमीनें हैं तो जैसे कानून आया है उसके हिसाब से आप पेपर ले आइए, आप वक्फ नंबर दिखाइए और ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन लोगों के पास ना ही कोई वक्फ नंबर है, ना ही कोई दावा है, बल्कि ये सब खोखले दावे हैं। अब आप कह देंगे कि भाई ताजमहल हमारा है तो आपका हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। यही बात समझाने की कोशिश की जा रही है। ये कह रहे हैं कुतुब मीनार हमारा है, कुतुब मीनार जैसे हुमायूं टॉम्ब है ये इनका है। अब जब जब जो बोल देंगे वो इनका हो जाएगा, ऐसा हो तो नहीं सकता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईना दिखाने का काम कर दिया है। शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो गई है, आगे कहां कहां क्या क्या होगा ये देखना बेहद अहम होगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि संभल का जामा मस्जिद पर जो वक्फ दावा कर रहा है वो सिरे से खारिज हो चुका है और अब वक्फ ऐसे कोई भी दावे नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये प्लान सक्सेसफुल होगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा अपना जवाब। फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।